सो जैसा मैंने बोला कि हम इसमें एक्चुअली कोई भी सर्किट को सॉल्व करने का आर इक्विवेलेंट भी है. देन द लास्ट रिजॉर्ट, जब कुछ नहीं समझ में आए तो फिर किरचॉफ लॉ ही लगाना होता है. ठीक है. बट देन वी आर ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज. और अभी हम क्या क्या एडवांटेज लेने वाले हैं सर्किट का. टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, सिमेट्री ऑफ सर्किट. अभी सिमेट्री ऑफ सर्किट में दो तरह से हम देखेंगे. एक तो सारा रेजिस्टेंस जो तुम्हें दिखेगा ना, वो सब बराबर दिखेगा. ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल. अगर इनमें से कोई एक भी अलग हो गया तो जो आप सॉल्विंग कर रहे हो सिमेट्री का एडवांटेज लेकर के, वो आप नहीं कर पाएंगे. देन यू विल फाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री in loop, in circuit. For example, if I give you this example, आपको बताना है कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू यू फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. यूजुअली मतलब दो ही डायरेक्शन में बात करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. सो ये रहा ए बी, and it is somehow resistance is given, all are equal resistance. So line of symmetry अगर इसमें सर्च करना है, so do you find this horizontal line as a line of symmetry? Yes. Then again, do you find this vertical line as a line of symmetry? So yes, these two lines are line of symmetry. तो हम कोशिश करेंगे ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री पता करने का. क्या होता है उसके ऊपर, उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो बात करते हैं कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो हम क्या करेंगे. इसी सिमेट्री का एडवांटेज लेकर के हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को भी सर्च आउट करने का कोशिश करते हैं. टेक इक्विपोटेंशियल points as single point. हम लाइन ऑफ सिमेट्री जब पता करेंगे तो वहां से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स भी मिलेगा. ठीक है. और उन इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को हम एक सिंगल पॉइंट लेने का कोशिश करेंगे. जैसे इसी सर्किट को मैं समझाऊं तो ए बी लिखा है, यहाँ सी है, डी है, ई है, एफ और बीच वाले पॉइंट को जी नाम दे देते हैं. सो दिस सर्किट आई कैन रीअरेंज अ लिटिल बिट. उसमें क्या करेंगे, देखो डी, सी और ए, ये तीनों के बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है. सो दे ऑल आर एट सेम पोटेंशियल. आई कैन कंसिडर देम एज अ सिंगल पॉइंट. लाइकवाइज ई, एफ एंड बी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इनके बीच में. दे ऑल आर एट सेम पोटेंशियल एंड आई कैन ट्रीट देम एज अ सिंगल पॉइंट. तो जब मैंने दो सिंगल पॉइंट लिया, समझना यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे ले रहे हैं. तो मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट जो है वो ए बी है, सी एंड डी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बी, ई एंड एफ. और इनपुट एंड आउटपुट वायर तो ऐसा दे ही देंगे. ठीक है. अब वायर को रीअरेंज करें तो देखो सी से एक रेजिस्टेंस ई के तरफ है ना. तो सी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस हम ई के तरफ ले लेते हैं. वैसे ही नीचे से देखो, डी से एक रेजिस्टेंस किधर है, एफ के पास है. तो ये रहा एक रेजिस्टेंस.
जी पॉइंट बीच में है तो यहाँ पे जी पॉइंट एक ले लीजिए बीच में। क्या सी से जी पे एक वायर आया है, रेजिस्टेंस है क्या? तो यस है, उसे ऐसा लिखा मैंने। क्या डी से भी जी पे पॉइंट है, जी पे वायर गया है? तो यस, ठीक है। जी से ई पे एक वायर है और जी से एफ पे एक वायर है। काउंट करो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 रेजिस्टेंस है। हैव आई कंसीडर्ड ऑल द 6 रेजिस्टेंस इन दिस फिगर? Yes, sir. So now you can see after this rearrangement what happened. We can easily visualize which are in parallel and which are in series. ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। उसके बाद ये दोनों आपस में सीरीज में आ रहे हैं। जो ये ओवरऑल आएगा वो एक ओवरऑल क्वांटिटी ऊपर वाले रेजिस्टेंस और नीचे वाले रेजिस्टेंस के साथ कैसे है बताओ? पैरेलल में है। देखो सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस और सबसे नीचे वाला रेजिस्टेंस, आर दे इन पैरेलल, दिस वन एंड दिस वन? यस Yes, sir. ठीक है, दोनों का स्टार्ट और एंड दोनों सेम पोटेंशियल पे है, मतलब स्टार्ट एक ही टर्मिनल पे है और एंड भी एक ही टर्मिनल पे है, इसलिए पैरेलल है। बीच में जो एक सिंगल रेजिस्टेंस आने वाला है, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट बताओ, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट? R/2 R/2. R/2, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों का आर इक्विवेलेंट, R/2. ये दोनों आपस में R/2 कैसे कनेक्टेड है, वन आफ्टर अनदर है ना? Series. सो R/2 प्लस R/2 R. ठीक है। एंड देयरफॉर आई कैन रीअरेंज, मतलब और इसको रिड्यूस करके हम अब ऐसा बना सकते हैं क्या? दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज R। व्हाट इज R इक्विवेलेंट नाउ? इन तीनों का पैरेलल R/3, ठीक है। सो सर वेटिंग रूम क्या बोल रहे हो? वेटिंग रूम ओके, yes. So you see how we have reduced on the basis of symmetricity, then equipotential points पता करके भी हम यहाँ पे रीअरेंज कर रहे हैं। सो अल्टीमेट गोल यही रहेगा कि हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकें कि पैरेलल और सीरीज में सर्किट दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरा पॉइंट क्या है ना कि बुक्स में तो ऐसे ही ये सब कुछ दिया हुआ है ही। ऑन ऑब्जर्विंग द सिमेट्रिसिटी विल ऑल्सो गिव द करंट। ठीक है, देखो सॉल्व नहीं करना इक्वेशन इसमें नहीं सॉल्व करना है, किरचॉफ लॉ नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी करंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी देखने के बाद करंट को हम जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करंट टू ऑब्जर्व द पैटर्न। इसके लिए आगे अभी हम मूव करेंगे तो समझ में आएगा। पैटर्न किसका? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। सो आई थिंक लास्ट टाइम ही मैंने एक क्वेश्चन किया था। Find R equivalent. R and R. A और B के बीच में R equivalent निकालना है। So what will you do? यहाँ पे शॉर्टिंग किया हुआ है।
ठीक है, 2 पॉइंट को एक सीधा कंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, उसे आप सिंगल पॉइंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे सी, डी, ई एंड एफ को देखो, सी से ई को देखो, सी और ई सेम पोटेंशियल पे है क्या? वी विल टेक देम एज अ सिंगल पॉइंट। एक वायर से कनेक्ट करोगे तो सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा वो, ठीक है। उसी तरह से डी और एफ दोनों सेम पोटेंशियल पे है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच डायरेक्शन करंट फ्लो इन वायर डीई, डीई में करंट किधर पास करेगा? इस वाले पोर्शन में करंट किधर पास करेगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो करंट किधर से जा सकता है। अभी बता सकते हो क्या करंट का फ्लो? ऑब्वियसली करंट इधर से आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, राइट साइड से करंट आ रहा है, बी पॉइंट पे उतना ही करंट निकल जाएगा। तो डीई में करंट किधर मूव कर रहा है, राइट को कि लेफ्ट को? ओके, नो आंसर इज कमिंग। चलो क्या करेंगे, डी और ई को एक सिंगल पॉइंट लेंगे, लिखा है ना यहाँ पे, टेक इक्विपोटेंशियल पॉइंट एज अ सिंगल पॉइंट। क्यों ले रहे हैं लक्ष्मी, आर यू क्लियर विद दिस? सी और ई को सेम पोटेंशियल पॉइंट क्यों बोला मैंने? टेल मी। सर वो एक ही वायर से जुड़ा है। यस, ठीक है ना। जब भी सीधा एक वायर से बिना किसी रेजिस्टेंस के कनेक्ट हो जाए, all the points on that wire will be at same potential. So E and C, E, C and A are same potential. D, F and B are at same potential. ठीक है। So rearrangement, A, C, E एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, दूसरा D, F and B, ऐसे वायर निकाल लो। ये तो A B रखो, मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ दिस। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो A से D पे एक रेजिस्टेंस है क्या? C से D पे एक रेजिस्टेंस है, तो Yes, C sir. यहां है और D यहां पे है। C से D पे एक रेजिस्टेंस, D से E के बीच में तो एक रेजिस्टेंस ये रहा बीच वाला, ठीक है। अगर आप नंबरिंग करके लिखोगे, सबको इक्वल मान लेना, 1 2 3, अभी नंबरिंग कर दे रहा हूं। तो ऊपर वाला R1 है, ये R2 लिखा है, और E से F के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, वो है R3। गिवन है R1, R2 एंड R3 ऑल आर इक्वल। हालांकि इसमें इक्वल नहीं भी रहता तब भी यही अरेंजमेंट बनता, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी, इन रेजिस्टेंस R2 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट वाज कमिंग फ्रॉम ए साइड, तो आप मानोगे ना कि ऐसे करंट डिवाइड होगा। तो E से D के तरफ जा रहा है, इज इट और नॉट? Yes. करंट इन R2, E to D, मतलब ऊपर वाले फिगर में लेफ्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R equivalent of this circuit will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So यहां से आ जाएगा, सॉल्व करने पे 1 upon R by 3 आ जाएगा। R equivalent is R by 3, ठीक है ना। इस सर्किट में R1, R2, R3 अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहां पे हम रेजिस्टेंस का एडवांटेज नहीं लेंगे, इक्वल होने का कोई एडवांटेज लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। Now, same question can be placed in parallel in capacitor. ये 3 कैपेसिटर है, देखो एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट है क्या? C, 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 फिर से C1, C2 एंड C3 पहले बोल देते हैं। दिस पॉइंट इज A, पॉइंट B,
C, D, E and F। सेम सर्किट अरेंजमेंट है। अगर मैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो इसका C इक्विवेलेंट मुझे आ जाएगा, जो नीचे रिजल्ट आया है उसका उल्टा करना है तो 3 ऊपर आ जाएगा और C लिखेंगे, कोफिशिएंट को उल्टा कर देना है ऐसा। So do you agree that the arrangement of this will be this one? A, C and E, B, F and D। आएगा ना ये अरेंजमेंट? और इसमें C, C and C all are in series. What is the formula? Sorry, all are in parallel. Parallel में फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? 1 plus C2 plus C3। रेजिस्टेंस का सीरीज वाला फॉर्मूला होता है C1 plus C2 plus C3। सो यहां से 3C आ गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ट्राई करोगे खुद से। All are R। What is R equivalent of this circuit? So this point is taken as P। अगर P ना लेकर के कभी 1 2 लिखना पड़े तो वो भी चलेगा, ठीक है, 1 2 and 3 ऐसा। 1 2 3 and 4, जहां जहां जंक्शन दिख रहा है वहां सभी पे हमें एक नंबरिंग कर देना चाहिए, ठीक है। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कमेंट कर पाओगे अभी के अभी? यस, सीरीज पैरेलल के बारे में पूछ रहा हूं मैं। Series। सीरीज डायरेक्टली, क्योंकि यहां से कोई वायर निकल नहीं रहा है, ठीक है ना, एंड देयरफॉर यू कैन डायरेक्टली से कि ये दोनों तो आपस में सीरीज में है। सो सीरीज में है तो क्या 2R हो गया ये? यस सर। तो इसे आप सिंगल रेजिस्टेंस 2R बना दो तो फिर तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया, 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज 1 3 और ये रहा A। उसके बाद यहाँ एक डॉट ले लो जिसे 2,4 बोलिएगा और वो B से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी 1 से 2 पे एक वायर ले लो, ये रहा। 2 से 3 पे एक वायर ले लो, ये रहा, जो कि RR है। उसके बाद 3 से 4, 3 यहाँ पे है पहला टर्मिनल और 4 यहाँ पे है। सो 3 से 4 कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है जरा देखो, 3 से 4 में 2R। 2R लगा हुआ है, R एंड R, एंड दिस इज योर फाइनल। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो बताना है तुम्हें। 5। कितना आ रहा है? 5/2। 1 by R equivalent equals to 1 upon R plus 1 upon R plus 2R, 1 upon 2R। 2R by 5। 2R। So 2 by 5 R equals to R equivalent. This is what you get. यस सर। C equivalent will be 5 upon 2 C for the same circuit. ठीक है, for the same circuit it will be C upon 5/2 C। Just I want to show you what will happen if capacitor is given in place of resistance।
A, B, all are R. So कहाँ पे नंबरिंग करना है हमें? 1, 2, 3, 4, 5. R equivalent. Will you go for rearrangement or directly दिख जा रहा है? I will go for rearrangement. So 1, 2, 4 are same potential. जरा चेक करके बताओ yes or no. 1, 2 and 4. Everyone got it? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद 3, 5. 3, 5 एक पोटेंशियल है और ये रहा B. 5 और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये रहा R. ठीक है ना? 5 और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो लगाया मैंने. नाउ 1 और A के भी बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी R लगाया. ठीक है, आपको हमेशा काउंट कर लेना चाहिए सारे रेजिस्टेंस को. सो वी डिड इट. नाउ 1 से लेके 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं? 1 से लेके 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं? 2. ओके, तो 1 भी यहाँ है, 2 भी यहीं है. कैसे वो अरेंजमेंट करूं मैं? 2 रेजिस्टेंस 1 से 2 के बीच में. सो विल यू एग्री लाइक दिस? यस और नो? 1 और 2 एक ही पॉइंट है और उसके बीच में 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ऐसा ही लगेगा. ठीक है, इनफैक्ट ये दोनों रेजिस्टेंस खत्म हो गया. बात करते हैं उस पर. गो अहेड. 2 to 3. सो 2 and 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है. ठीक है, 3 and 4. सो 4 इज हियर, 3 इज हियर. एक और रेजिस्टेंस है. ओके, 4 and 5. सो 4 इज हियर, 5 इज हियर. हैव वी डन? क्या सारा रेजिस्टेंस, टोटल ऊपर रेजिस्टेंस कितना था? काउंट करो. नीचे तो 7 आ रहा है, हाँ 7 है. तो सारे रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया है. सो आवर रीअरेंजमेंट वर्क इज कंप्लीट नाउ. लेट्स सिंप्लीफाई इट. इन दोनों का क्या होगा? क्या कोई करंट पास करेगा इससे? पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये है ही नहीं सर्किट में. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर. ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो सर्किट में नहीं है, इसे रिमूव कर देना है. ये शॉर्ट सर्किटेड है. शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होता है कि करंट ये सोचने लगता है कि मेरे को एक बिल्कुल क्लियर कट बिना रेजिस्टेंस का रास्ता मिल रहा है, तो फिर ये मुश्किल भरा रास्ते से क्यों निकलेंगे हम? सारा का सारा वो रेजिस्टेंस फ्री पाथ से चला जाएगा. ठीक है, सो नो करंट विल प्रेफर टू गो थ्रू दिस वायर. 1 से 2 में जाना ही नहीं चाहेगा करंट. ठीक है, सो यहाँ पे कोई करंट होगा नहीं. सो क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस यूज में नहीं है, सो देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ठीक है, ठीक है. कई तरह से ये लॉजिक दिया जा सकता है. नाउ कम टू दिस. बाकी का अरेंजमेंट करके बताइए कितना आ रहा है. सो फाइनली दिस सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड एज R, R and R by 3. इज इट गाइस? बीच वाला Yes. जो तीनों रेजिस्टेंस हो R by 3 होगा ना. अभी ये तीनों आपस में सीरीज है, सम अप कर दीजिए सबको. Therefore, R equal 7 by 3 ना. 7 by 3 R, यही आ रहा है. ठीक है, ओके. यही अरेंजमेंट कैपेसिटर के लिए होता तो बोलो क्या होता? 3/7 C. तो इतना काफी है बताने के लिए. आगे से मुझे कैपेसिटर बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए.
2-3 बार एक पॉइंट को रिपीट कर दिया है, ठीक है। डन। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट अरेंजमेंट है स्पेशल, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट? देयर आर 4 रेजिस्टेंस गिवन लाइक दिस, और ये ए और बी पोटेंशियल है। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर ऐसा लगा देते हैं, जस्ट टू रीड वेदर द करंट इज पासिंग थ्रू ए बी और नॉट, ठीक है। इसमें कुछ रेजिस्टेंस आप आर भी ले सकते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि ये अगर इफ, किसी को पता है क्या ये सर्किट? इफ R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 हो, जिसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो और में आ जाएगा R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। अगर ऐसा रेजिस्टेंस का केस है, देन पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B हो जाएगा, एंड नो करंट थ्रू ए बी, है ना, ए से बी के बीच में कोई करंट नहीं होगा। देयरफॉर यू कैन रिमूव आर। आई रिपीट अगेन, यहां आर लगा हुआ था, ठीक है। अगर ये जो करंट का रेशियो है वो इक्वल आ जाए, कौन सा रेशियो? तो R1 R3 का R2 R4 के साथ, या फिर हॉरिजॉन्टल में भी ले सकते हो, तो R1 R2 का R3 R4 के साथ। ये रेशियो अगर आपस में इक्वल होगा तो फिर बीच वाले वायर से करंट नहीं जाता है। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? तो प्रूफ इज फ्रॉम द किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हम नहीं करेंगे, कभी प्रॉब्लम में आएगा तो करेंगे, ऐसे बुक में डेरिवेशन है, ठीक है। बट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। तो अभी के लिए रिजल्ट लेकर के चलो। तो जब किसी पार्ट में किसी रेजिस्टेंस से करंट नहीं पास करेगा तो उस रेजिस्टेंस को तुम्हें रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस यूज में ही नहीं है। तो यूज में नहीं है तो उसे रख करके क्या करना है, ठीक है। दैट रेजिस्टेंस इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, so we will not use that resistance, so remove that. So when we remove this, how will it look like? Will it looks like this? ये रहा R1 R2 R3 R4, ऐसा दिखेगा। बीच वाला पार्ट को रिमूव करेंगे आप तो। और क्या अब हम आसानी से लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना होगा अक्रॉस C एंड D? Yes. तो बिल्कुल Yes, लिख sir. सकते हैं C और D के अक्रॉस। R1 एंड R2 आपस में कैसे हैं? Series. एंड उसी तरह से R3 एंड R4 सीरीज में है, एंड Yes. these two are parallel to each other, Parallel. ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग वी कैन सिंप्लीफाई दिस। इसी सर्किट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो नीचे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको निकालना है R इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी।
So find R equivalent between AB. अभी अगर आप बोलोगे ना कि पैरेलल सीरीज हम पकड़ सकते हैं क्या, खुद से एक बार सोच करके देखो, कोई तुम्हें पैरेलल सीरीज दिख रहा है? नो सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 और 6 को आप सीरीज नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे एक वायर नीचे निकल रहा है, तो करंट विल डिवाइड। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 1 and 6 इज नॉट इन सीरीज फॉर द टाइम बीइंग, बट ये एक यूनिक अरेंजमेंट है। उस यूनिक अरेंजमेंट में क्या दिख रहा है मुझे कि R1, R3, R2 एंड R4 इनका रेशियो क्या इक्वल आ रहा है, चेक करो। सिक्स अपॉन 18। और जब ऐसा होगा उस केस में क्या करना है, रिमूव 5 ohm since no current through 5 ohm. Any question here? ठीक है, ये कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, ये थंब रूल है हमारा कि जब भी ये रेशियोज रहेगा इक्वल तो बीच वाले पार्ट से कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। प्रूफ कहाँ है इसका, तो प्रूफ है किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है। नॉट गोइंग इनटू दैट। अभी इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग कर दो, जैसे ये 2 ओम कर दो, तो फिर रूल नहीं लगेगा ये वाला, हमें किरचॉफ्स लॉ से जाके सॉल्व करना है। गॉट इट? क्योंकि रेशियो तो इक्वल हो ही नहीं रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर ऐसा है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव 5 ओम, और 5 ओम को रिमूव करने के बाद सर्किट कैसा दिख रहा है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर। 1 ohm, 6 ohm, 3 and 18 ohm. Yes. 21/4 R। 21/4. चलो गुड। सो 21/4 ऊपर वाला आ जाएगा 7 ohm, नीचे 21 ohm आ जाएगा। दे आर इन पैरेलल, तो इसका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो 7 इंटू 21 अपॉन 28 बनेगा, दैट इज 21/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, find R equivalent between A and B. So do you see the ratio of these two vertical ratios को देखो, R equal is it or not? 1:2 है ना सारा रेशियो। Yes, 1/2, 2/4 and 3/6, they all are equal. So what we Yes, will sir. do in this case, again by following the same rule, we will remove Remove 5 5 ohm and and 10. So your circuit will appear like this. And now you know कौन कौन पैरेलल है, कौन कौन सीरीज में है। So
Tell me the answer final. 1, Four. 2, 3 ohm, 2, 4 and 6. तो ऊपर आ जा रहा है 6 और नीचे आएगा 12. 6 and 12 का, is it coming 4? 4. Yes, sir. Yes. 12 into 6 upon 18 हो जाएगा R1 R2 upon R1 plus R2 से, and this is on solving getting 4 ohm. This is the answer. So I will wait for your answer in this case. This is A and this is B. यहाँ पे 1 ohm है, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 6 ohm and 3 ohm. If you wish, you can number other points also, like A B लिख दिया है तो इसे C D E ऐसा लिख सकते हो. सो अभी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है. यू नीड टू रीअरेंज इट. थोड़ा कुछ करना पड़ेगा. क्या करोगे? सो यू होल्ड पॉइंट ए को पकड़ो और इसे उठा करके उधर ले जाओ. जैसे पेज को फ्लिप करते हो ना, वैसे ही पॉइंट ए को पकड़ करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे आप. व्हाट विल अपीयर्स आफ्टर दैट? बताओ मुझे, ऐसा दिखेगा? ये रहा पॉइंट डी और ये रहा पॉइंट ई. जो अंदर में था उसे मैंने बाहर ले लिया. उसी तरह से बी को भी बाहर ले लो. तो ये पॉइंट है सी और यहाँ एक 1 ओम भी लगा हुआ है. ठीक है. इधर में 2 ओम है, इधर में 4 ओम है. कैन यू डिसाइड नाउ क्या करना है हमें? Remove 3 ohm. रिमूव दिस Yes. मिडिल वन. And after that solve. So give me the answer. Give me final answer. 10/3. 10/3. Okay. सर 13/3 होगा. Sorry sir, 13/13. ठीक है. सो दिस इज 5, दिस इज 10 और यहाँ पे एक 1 भी है ना? तो बाद में 1 को ऐड करेंगे. पहले इधर वाला आप बता रहे हो 10/3, उसमें +1 करेंगे, राइट? सो ऊपर वाला 5 है, ये है. तो 5 into 10 upon 10 plus 5. So it is 15. So it is coming 10/3. ठीक है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँ क्या? +1 RAB. समझ में आ रहा है? ये कहाँ का इक्विवेलेंट है? यह है A से लेके C तक का, है ना? ये है A से लेके C तक का और C से लेके B तक का 1 है. दोनों सीरीज में है. So this is on solving coming 13/3.
हिंट है जहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता है वो सब सेम पोटेंशियल पे रहेगा। 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. This is not from Wheatstone bridge. बताओ इसका क्या होगा? Would you like to name some points first? कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पे तुम्हें खुद से नेमिंग कर देना चाहिए पहले? तो ये रहा 1, 2, 3 and 4. What will you say about the potential? V1, V2 में कौन बड़ा है? Yes, don't be mum. बताओ क्या होगा? V1, V2, B. V1, V2. 1 और 2 के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है क्या? No, sir. They are No, equal. sir. Shantanu, are you getting this? चलो V1, V2 ये सब इक्वल है। इन सबको सिंगल पॉइंट ले सकते हो क्या? Yes. Yes, Take a sir. single point. Take a single point. 1, 2, 3 and 4. और ये तो करना ही करना है। देखो 4 से B कनेक्टेड है तो यहाँ B लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट O है जो A से कनेक्टेड है। और देखो O से 1 कनेक्टेड है थ्रू 2 ओम। ठीक है। O से 2 कनेक्टेड है, कितना ओम लगा है O और 2 के बीच में? 3 Yeah. ओम। O से 3 में कनेक्शन किया हुआ है 4 ओम। क्या अब चमक रहा है? क्या है? टेल मी द आंसर। ट्वेल्व बाई 11 आ रहा है क्या? नहीं, क्या आ रहा है ये? 12/13. 12/13 आ रहा है। यस। सो R equivalent is 12/13 ohm and this is the answer. कैपेसिटर होता तो 13/12, C equivalent equals to 13/12 C. चलो all are equal. Find R equivalent between A and B. Yes, anyone? Felix.
प्रतीक्षा, okay, explain me. RAB equals to 0. Now you explain me how. I gave you the answer. You have to explain me. The potential of A and B are equal. Potential of A and B are equal. So they are basically single point. A और B Yes. सिंगल पॉइंट है और उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अगर दिख रहा है तो उसे रिमूव करना होगा तुम्हें, राइट? Since potential of Yes, A sir. equals to potential of B, this implies that no resistance, मतलब रेजिस्टेंस है तो करंट नहीं होगा, ठीक है, और अगर करंट है तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना? दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में आर है और आई है, तो कौन से केस में वी ए बराबर वी बी होगा? तो या तो आर जीरो हो तब नहीं होगा, जो कि अभी वाला बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है, या तो आई जीरो हो, तो आई तो देना होगा मुझे, ठीक है, मतलब ये सिंपल सर्किट है, आई हमें देना होता है, ठीक है, तो यही दो पॉसिबिलिटीज है. तो जरा देखो क्या होगा अगर आई देंगे. तो देखो, ए से मैंने आई दिया, तो आई जो है ना वो बटना चाहेगा इधर इधर एंड इधर, I1 I2 एंड I3 में, ठीक है, और जिधर से बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस होगा उधर से सारा करंट चला जाएगा. सो सारा का सारा करंट जो है ना वो ऐसे निकल करके बी से बाहर आएगा. ना I1 से कुछ जाएगा ना I2 से कुछ जाएगा. अगर आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा क्या, तो यस बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है. ये जो करंट का डिवीजन होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना उधर कम करंट जाएगा. तो जिधर बिल्कुल करंट रेजिस्टेंस नहीं है उधर सारा का सारा करंट चला जाएगा. सो द आंसर टू दिस इज जीरो रेजिस्टेंस. अच्छा, अगर आप रीअरेंजमेंट करके इसको बनाओगे तो ए और बी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा. अब एक ही पॉइंट पे है, बाकी रेजिस्टेंस को आप लगाओ भी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. देखो, ये एक वायर है, उसमें ये एक पॉइंट है, अभी उसमें ऐसा करके हम रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या इससे फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये करंट सीधा यहां से ऐसे जाएगा, करंट नीचे आएगा ही नहीं, तो ये बेकार लगा हुआ है. Now we are using the symmetry of the circuit. Problem based on symmetry of the circuit. इसमें आपको क्या करना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पता करना है और करंट डिवाइड करना है, ठीक है, करंट देना है. लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर 3D का प्रॉब्लम होगा तो 3D सर्किट अरेंजमेंट होगा तो प्लेन चाहिए. जंक्शन रूल से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. रूल्स को क्या फॉलो करना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री में दोनों तरफ मिरर इमेज करंट जाएगा, ठीक है. एक तो करंट इन इक्वल्स टू करंट आउट होना चाहिए, ठीक है. दूसरा, सेम करंट
एज इन मिरर इमेज। लाइन ऑफ सिमेट्री से हम मिरर बना करके देख लेंगे कि कौन कौन सा करंट सेम होगा, कौन कौन सा करंट अलग होगा। एग्जाम्पल, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालना है। ठीक है, दिस इज द सर्किट जिसका हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। 1 2 3 4 5 नेमिंग कर दिया हर टर्मिनल को। हाउ टू डील विद दिस? तो ऐसे समझोगे, देखना, अगर यहां से आई करंट जा रहा है, हमेशा इन टू इन डील करते जाइएगा आप। अगर आई करंट आ रहा है तो बाहर कितना निकलेगा? I. आई। तो यहाँ पे करंट दो पार्ट में पक्का डिवाइड होगा। ऊपर अगर I1 जा रहा है तो नीचे I2 जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां से करंट पक्का बाहर आ रहा है, ऊपर से I3 आ रहा है तो नीचे से I4 आएगा। राइट, आप समझ रहे हो कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा फर्स्ट इंड पे, एंड I इक्वल्स टू I3 प्लस I4 होगा सेकेंड इंड पे। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पता लग रहा है तुम्हें? तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बताता है कि दोनों तरफ मिरर इमेज, मतलब एक का दूसरे तरफ मिरर इमेज लगेगा, है या नहीं है? Yes. ये एक्स डैश लाइन के अबाउट, तो यस इट इज अ मिरर इमेज। ठीक है, तो अगर मिरर इमेज है तो कौन किसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है ये बताओ, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट बोलिए। जब एक दूसरे को I1 और I3, या तो I2 सुपर and इम्पोज कौन I4. हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है I1 एंड I3, सो दे विल बी टेकन एज इक्वल। ठीक है, जिसे आगे से इतना लॉजिकली हम नहीं बात करेंगे, सीधा बोलेंगे कि जैसे करंट डिवाइड होता है वैसे ही करंट इन आउट होगा, जैसे करंट इन हो रहा है वैसे ही करंट आउट होगा। ठीक है, ठीक है। सो आगे से हम क्या करने वाले हैं कि जैसे करंट इन हो रहा है वैसे ही करंट आउट होगा, ऐसा बात करेंगे। तो देखो क्या निकल करके आया। यहां सर्किट सॉल्व नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इतना वर्क करना है। ठीक है, I2 I3 इक्वल्स टू I1 है एंड I3 इक्वल्स टू I2 है। ठीक है, जरा 0.5 पे बात करते हैं। अब 0.5 को देखो, यू आर सेइंग दैट कि यहां करंट है I2 और यहां भी है करंट I2, यही कह रहे हो ना तुम? I4 का मतलब I2। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि ये ऊपर से जो करंट आया है, लेट मी कॉल इट I5, वो 5 पे मिक्सअप नहीं हुआ है, मतलब ऊपर ही चला गया है, ऊपर से आया ऊपर ही चला गया है I5। इज इट लाइक दिस? Yes. Yes, it is. You are by constraint, by design, you are saying that कि यहाँ पे सीधा करंट आगे निकल जा रहा है, so there is no current exchange at 0.5। तो ऊपर का करंट जो है वो सीधा सीधा ऊपर निकल जाएगा, नीचे आएगा नहीं। तो फिर ये वाला 0.5 जो है वो जॉइंट क्यों दिखा रहे हो? उसे मत दिखाओ ना। तो ब्रिज वाले तो इस पॉइंट को डिटैच कर देते हैं यहाँ से।
ठीक है, समझा क्यों डिटैच करेंगे? क्योंकि अटैच करने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, करंट तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है पॉइंट नंबर 5 पे, ठीक है। एंड देयरफॉर वी विल detach point 5 since no current exchange, ठीक है। अब डिटैच करने के बाद ये कैसा दिखेगा आपको? So when I detach it, it will appear like this R। और क्या अब हम यहां से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं पैरेलल सीरीज पकड़ के? ऊपर वाले में हम पैरेलल सीरीज नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन अब पकड़ पाएंगे। इज इट? ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज। सीरीज। उसके साथ ऊपर वाला आर किस तरह से है? पैरेलल, मतलब 2 और 3 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 2R एंड R का पैरेलल सीरीज, यहां पे ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 से 3 के बीच में? इज इट 2R/3? Yes. R एंड यस सर। R, 2R का पैरेलल, सो 2 इंटू R डिवाइडेड बाई 3R, एक R कैंसिल हो जाएगा, 2/3R। नाउ ये जो है वो इस R और इस R के साथ कैसे है? मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, दे ऑल आर इन सीरीज ना। तो इनका R इक्विवेलेंट ऊपर वाले पार्ट का कितना आ रहा है? R प्लस 2R/3, सो 8R/3 आ रहा है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे में कितना है? तो नीचे में 2R है। नाउ दे आर पैरेलल, सो 8/3R इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R। ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाया मैंने, ठीक है। एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 16 आ रहा है और नीचे 14 आ रहा है। इज इट 8/7? चेक करो जरा। Yes, sir. So the answer is 8/3. This is your answer. कैपेसिटर होता तो 7/8 C हो जाता, यहां R लगा दो एक। इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। नाउ ऑनवर्ड, ये मैंने एक्सप्लेन किया है तुम्हें, एक्सप्लेनेशन एक बार समझ में आ गया आपको, तो आपको इतना मेहनत नहीं करना है कि ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, आपको सीधा सॉल्विंग पे अटैक करना है कि करना क्या है मुझे, ठीक है। सो यू विल टेक द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड यू विल डिटैच द पॉइंट फ्रॉम 5, ठीक है। तो कई जगह पे ऐसा करने वाले हैं, डिटैच या रिमूव करने वाले हैं। इसमें से एक भी रेजिस्टेंस अलग हो गया देन ये अप्रोच काम नहीं करेगा। What is R equivalent of this?
ऑल आर आर, सारा रेजिस्टेंस आर है, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। सो कैन यू सी द टू लाइन ऑफ सिमेट्री नाउ? यहां भी रेजिस्टेंस है, एंड देन वन इज द हॉरिजेंटल ऑल्सो। सो अगर ये करंट आई आ रहा है तो आप मानोगे क्या कि ऊपर नीचे I1 एंड I1 जाएगा और बीच में अलग जाएगा I2? टेल मी यू अंडरस्टूड दिस, व्हाई आई हैव रोट हियर I1 एंड I1? रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड बराबर है तो दोनों तरफ बराबर करंट जाएगा, जिसे हम मिरर इमेज से यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट गाइस? ओके। Yes. अब कलेक्ट करने वाले, मैंने बोला है कि हमेशा इन टू इन पहले वर्क करोगे, पहले इन शुरुआत में कितना करंट दे रहे हैं और बाद में कितना करंट ले रहे हैं वो वर्क करोगे। सो हमें आई चाहिए बी पॉइंट पे, ऊपर से कितना आएगा I1, नीचे से भी I1 आएगा और मिडिल लाइन से I2 ही आएगा। अब जैसे ये चीज हो गया, आप आ जाओ पॉइंट O पे, यहां से I2 आ रहा है, यहां I2 ही निकल रहा है, तो फिर ऊपर का करंट ऊपर ही चला जाएगा और नीचे का करंट नीचे ही चला जाएगा। सो देयर इज नो सेंस ऑफ मेकिंग दिस कनेक्शन, वी विल डिटैच इट, और डिटैच करने पे वैसा ही आएगा जैसा ऊपर हम लोगों ने सर्किट बनाया है। सो दिस सर्किट विल अपीयर्स लाइक दिस। क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ अब? 4/7 आ रहा है क्या? ऊपर कैलकुलेशन ठीक है ना, वो 8/7 ही आ रहा है ना, चेक किया तुम लोगों ने? नहीं बोलते हो तो ऐसा बनेगा, ऊपर वाला पूरा पोर्शन का आर इक्विवेलेंट जो है ना वो 8R/3 है, नीचे वाला पूरा पोर्शन का 8R/3 है और बीच वाले का 2R है, एंड दे ऑल आर इन सीरीज, सॉरी पैरेलल। सो इसलिए आर इक्विवेलेंट विल बी 3/8R प्लस 3/8R प्लस 1/2R। 3/24. 4/5 आ रहा है, क्या बोला? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना। So R equivalent is coming as 4/5R. Is it what you are also getting? Tell me. Yes, sir. So this is the answer. ठीक है, नो नीड टू मेंशन कैपेसिटर हियर, कि कैपेसिटर होगा तो क्या होगा। ए बी, बाकी सब जगह रेजिस्टेंस बराबर है। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम? इस बारी मैं थोड़ा वेट करता हूं, सोचो और बताओ मुझे। एंड ट्राई एवरीवन। For our convenience, we will name it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस रिमूव हो रहा है. कैन यू टेल मी विच आर दोज रेजिस्टेंस जो बिल्कुल हटा देंगे, उससे करंट ही नहीं पास करेगा? 2, 7, 5, 4. Yes, 7 you are and right. 5 to 4. 2, 7 and 5, 4. ठीक है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब जब भी ऐसा है, कैन यू टेल मी, बस सिमेट्री से तुमने हटाया या कुछ सोचा था करंट को लेकर के? कुछ सोचा तुम लोगों ने? सो जब भी नया सिचुएशन होगा तो उस समय हमेशा आप ये प्रैक्टिस करो कि इधर से आई दिया तो इधर से आई आएगा, ऊपर नीचे बराबर करंट जाएगा I1 I1 और बीच से I2 जाएगा. इसलिए ऊपर से I1 आएगा, नीचे से भी I1 आएगा और बीच से I2 ही आएगा. नाउ 2 पे बात करते हैं. 2 पे इधर से आ रहा है I1, इधर जा रहा है I1, तो फिर इस वाले रेजिस्टेंस से कुछ करंट पास हुआ क्या? या ऊपर आना या नीचे जाना? कुछ भी नहीं. एंड देयरफॉर दिस रेजिस्टेंस इज यूजलेस. लाइकवाइज 4 पे बात करोगे, रिपीट कर रहा हूं उसी पॉइंट को, कि I1 आया, I1 निकल गया दूसरे तरफ, तो 5 के तरफ कोई करंट गया क्या? नहीं गया. सो ये 5 ओम भी आउट हो जाएगा सर्किट से. ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू कैन सिंप्लीफाई इट. बताओ कितना आ रहा है? सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट. This is 2R, 2R, 2R and this is 2R. अभी पहले बीच वाले से सॉल्विंग शुरू करो. तो 2R 2R का पैरेलल, दिस इज R, इज इट और नॉट? Yes, sir. उसके साथ ये दोनों R है, तो मिडिल लाइन में 3R हो चुका है. यस, मिडिल लाइन में 3R है, ऊपर 2R है, नीचे 2R है. सो 7 and 7. गुड. 2R 3R 2R कितना बोला? 7/6 बोला. 1/2R plus 1/2R plus 1/3R. So 3/4. So when I take the LCM, it is 6. 4/4. मतलब 3 3 2, तो ये 8 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा. So 3R/4. This is what you are saying, Yes, sir. Yes. and this is the answer. कैपेसिटर में उल्टा करेंगे. अब तो थक गया मैं बोलते बोलते. कैपेसिटर में उल्टा करेंगे. ठीक है. कैपेसिटर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये सब क्या होगा वो सब जब कैपेसिटर पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू गॉट सो फार कि क्या करना है. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू 3D स्ट्रक्चर्स. कुछ वायर का, ये सब 2D में था. सो 3D में अगर रहे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सेम रूल अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं है. So this is trigonal pyramidal structure of wire. This is point A and this is point B. सब में R resistance लगा है. Can you understand this 3D? फिगर से समझ में आ जा रहा है? Yes, sir.
So in total there are 6 resistance, right? 3 ऊपर 3 नीचे. Yeah. So what is the R equivalent between A and B? So what will you do here? लाइन ऑफ, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री 3D अगर आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तुम्हारे पास, एंड आई थिंक यू आर गेटिंग दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है. ठीक है, इफ यू नंबर इट 1 2 3, सॉरी 3 तो मेंशन करने का जरूरत ही नहीं है, ए बी ही ले लेंगे, चलो ठीक है, 3 and 4. कैन यू सी दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इस सर्किट को बराबर बराबर डिवाइड करेगा? ये मैं हटा दूंगा फिर अभी. अगर इस प्लेन के व्यू में आ जाओ, ये प्लेन कहाँ है, तो ये 1 2 जहां लाई कर रहा है ना, 1 2 इज लाइंग इन दिस प्लेन, राइट, और ये बिल्कुल बीचों बीच कट कर रहा है यहां से. ठीक है, 5 पे बीचों बीच कट कर रहा है, मतलब 5 and 1 2 इज लाइंग इन द प्लेन, ऐसे मैं बोल रहा हूं. ठीक है, सो व्हेन यू सी फ्रॉम दिस साइड, आपको ये फिगर ऐसा दिख रहा है क्या फिर? और वो प्लेन ऐसा डॉटेड लाइन है, इज इट? So if you draw, if you divide the current, how is it going? देखो, यहां से करंट आई दे रहे हैं तो हम यहां से करंट आई लेंगे. ठीक है, मुझे ये तीनों ही पार्ट रेजिस्टेंस वाइज अलग अलग लग रहा है क्या, या नहीं? No, sir. कौन कौन सेम लग रहा है? जरा आप चेक करो तो 4 1 3, हाउ मेनी रेजिस्टेंस वी हैव टू क्रॉस टू रीच एट द अदर एंड? वैसे ही 4 2 and 3, कितना रेजिस्टेंस इधर और कितना रेजिस्टेंस इधर? 2. दोनों 2 2 है. ठीक है, एंड फिर 4 से एक डायरेक्ट करंट जाएगा 3 में भी. तो अगर करंट मुझे डिवाइड करना हो यहां पे, इफ आई कॉल इट I1, देन I1 एंड देन I2, ये सही रहेगा क्या? ये दोनों पाथ बराबर है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एंड देयरफॉर यहां से करंट आ जाएगा I1, ऊपर से करंट आ जाएगा I1, और इधर से तो सीधा I2 आ ही रहा है, ऐसा रहेगा. सो व्हेन आई टॉक ऑफ पॉइंट नंबर 1, यू सी कि यहां I1 है और इधर I1 आ रहा है, सो देयर इज नो यूज ऑफ दिस वायर 1 1 2 का. यस और नो? आपने एटलीस्ट यहां पे ये बात पकड़ लिया है कि I1 आ रहा है ऊपर, तो नीचे भी I1 चला जाएगा सीधा. सो देयर इज नो करंट पासिंग फ्रॉम 1 to 2 साइड, राइट? अब क्योंकि वो वाला वायर में करंट नहीं है, तो आप उसे रिमूव कर सकते हो. सो व्हाट विल यू सी आफ्टर रिमूविंग दैट? सॉल्व करो अगर आपको पकड़ में आ गया है कि क्या करना है तो, एंड गिव मी द फाइनल आंसर. पूरा फिगर गड़बड़ हो गया.
सो कैन यू सी दिस 4 3, 4 में करंट इन हो रहा है और 3 से करंट आउट हो रहा है. दिस इज 2R, this is 2R and this is R. Can you see this? Final answer is R by 2. ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें करंट I1 जा रहा है, I1 तो नहीं बोलेंगे, ऊपर वाला है 4 1 3, ठीक है. बीच वाला जो है वो मैंने लिखा है 4 2 3 को, and this is last one 4 2 3 direct. Understood now? So they are in parallel. So the final answer क्या बोला? R by 2. And yes, it is. So guys, समझ में आया 3D स्ट्रक्चर? थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा इसको, मुश्किल होता तो है, ठीक है. एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, आई डोंट नो इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू मच और नॉट, ठीक है. वो कितना आसान कितना कॉम्प्लेक्स होगा वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करने वाला है. कुछ मैंने दे दिया, जो मैं दे रहा हूँ उसमें तो पकड़ में आ जाएगा. अब जेईई एडवांस में अगर कभी कुछ आता है तो आप करंट का हेल्प, लाइन ऑफ सिमेट्री, यू हैव सो मेनी टूल्स टू थिंक अपॉन, ठीक है. सो व्हाट विल बी वे अहेड, यू विल बी यूजिंग ऑल दिस थिंग्स. करंट डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करने का कोशिश करोगे. इसमें क्या होगा, ए से इन कर रहा है, बी से आउट हो रहा है, एंड ऑल हैव सेम रेजिस्टेंस लाइक दिस. आप मुझे सीधा बताओ कौन कौन सा पार्ट को रिमूव करना है. 1 2 3 4 5 6. 5 6 4 3. एंड यू आर राइट. ठीक है. सो आप सोचेंगे इसके ऊपर क्यों रिमूव हो रहा है. लॉजिक इज सेम. सो यू विल सिंप्लीफाई आफ्टर रिमूविंग 5 6 and 4 3. सो ये आ जाएगा, 3 वायर आ रहे हैं. सबसे बीच वाला मैंने 1 से सीधा 2 ले लिया, 1 से 5, 5 से 4 एंड 4 से 2. सो ये हो जाएगा 3R टोटल. उसी तरह से 1 से 6, 6 से 3 एंड 3 से 2, ये हो जाएगा 3R इन टोटल, ठीक है. So R equivalent is coming 3R upon 5. So we are taking a cube. अभी क्यूब में 3 केस रहता है. अभी हम लोग बॉडी डायगोनल ले रहे हैं. एक होता है फेस डायगोनल से इन एंड आउट करना, ठीक है. यहां से करंट इन हो रहा है और यहां से करंट आउट होगा. सो 1 से इन हो रहा है, 7 से आउट हो रहा है. दिस इज बॉडी डायगोनल करंट फ्लो.
सारे branches means there are 12 sides and all have same resistance of R. All have same resistance of R. हम किरचॉफ्स लॉ से भी इसे सॉल्व करके दिखाएंगे और जो कंसेप्ट हमारा है उससे भी हम इसे सॉल्व करके अभी देख सकते हैं, जिसमें हम सिमेट्री, इक्विपोटेंशियल, करंट डिवीजन ये सब सोच रहे हैं. व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप? देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री से ना इसे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे पूरा पूरा, मतलब डिवाइड करेंगे, विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. कहां से वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है? कैन यू थिंक ऑफ? uh, 5 3 6, is it? No. चलो लीव इट. मुझे ये बताओ, देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस काउंट कर लेते हैं. टेक एनी पाथ. आप बताओ रेजिस्टेंस, एक्चुअली ये जो सिमेट्री वगैरह हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? सेप देख करके नहीं यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं वहां पे. ठीक है, सो इट विल बी ऑलवेज फॉर रेजिस्टेंस ओनली. मैं 1 से 3 रास्ता है मेरे पास. ठीक है, सो यू कैन सी द करंट फ्लो. इट इज समथिंग लाइक दिस. सो 1 2 8 7, this would be one possible path out of many. how many resistance are there? बताइए, इस पाथ में टोटल कितना रेजिस्टेंस मिला आपको? 3 रेजिस्टेंस मिला. कोई और रास्ता चूज करो, लाइक 1 5 6 7. इज इट अगेन 3 रेजिस्टेंस? Yes, sir. कोई और रास्ता चूज करो, 1 4 3 7. डू यू थिंक दैट 1 4 3 और 3 के बाद 2 पे आ जाए करंट, फिर 8 पे जाए और फिर 7 पे जाए? इज इट पॉसिबल? तो याद रखेंगे कि 1 हाईएस्ट पोटेंशियल है और 7 लोएस्ट पोटेंशियल है. तो जो पॉइंट 7 के क्लोज रहेगा वो लो पोटेंशियल पे रहेगा रिलेटिवली, और जो पॉइंट 1 के करीब रहेगा वो हाई पोटेंशियल पे रहेगा. सो व्हेन आई आस्क यू 5 और 6 में कौन हाई पोटेंशियल पे है? करंट को भूल जाना फॉर द टाइम बीइंग. 5 और 6 में कौन हाई पोटेंशियल पे है? तो 5 इज क्लोज टू 1, सो 5 शुड बी एट हाई पोटेंशियल कंपेयरिंग टू 6, एंड देयरफॉर दिस इज द नेचुरल फ्लो ऑफ करंट. 5 to 6 होना चाहिए. तो क्या 3 के बाद 2 पे आना सही है करंट का? No, sir. दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज 2 इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयरिंग टू 3. सो 3 पे अगर करंट होगा तो और लो पोटेंशियल पे जाएगा, दैट इज 7 पे जाएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. क्या ये भी निकल कर क्या है कि सारे रास्ते आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस? इज इट Ritesh? In terms of resistance, all paths are equal. तो अगर मुझे करंट को डिवाइड करना हो तो मैं इक्वली डिवाइड करूं तीनों में? Yes, sir. पॉइंट Yes. नंबर 1 पे. तो देखो अब क्या होगा, कैलकुलेशन करना है हमें. तो I एंड I, अगर आप I लेते हैं तो I/3 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 करना होगा. अगर तुमने I लिया है तो यहां पे 3I लिखना होगा. गॉट इट? टोटल इन करंट हो रहा है 3I. और थोड़ा सिंपल रखना चाहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल करके ये I, देखो जरा 5 पे करंट I आ रहा है, वो फिर से डिवाइड होगा. फिर 5 से खड़े होकर के 7 को देखो
तो दो रास्ता दिख रहा है 567 एंड 587। क्या दोनों रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकल है? आंसर इज यस, 2R क्रॉस करेगा। तो फिर से 5 से दोनों इक्वली डिवाइड करेंगे करंट को। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे करंट लो आप I और I, तो इधर से आया 2I, और जब ये 2I था तो सबको 2I करो और यहां 6I कर दो। ठीक है ना, ये जस्ट कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए मैंने किया है। अगर आप I लेते तो I से I/3 I/3 I/3, और वो I/3 फर्दर 5 से डिवाइड होता I/6 I/6 में, तभी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ना। मैं 4 पे पहुंच रहा हूं, तो 4 पे आया 2I, ऊपर जाएगा I और लेफ्ट में जाए राइट में जाएगा I। उसी तरह से 2 पे पहुंचे तो 2 से 3 के तरफ और 8 के तरफ I जाएगा। नाउ कंबाइन, जैसे 6 पे देखो, तो 6 पे 4 से आ रहा है I एंड 5 से भी आ रहा है I, दोनों मिलके यहाँ 2I हो जाएगा, यहाँ 2I हो जाएगा, यहाँ 2I हो जाएगा। दिस इज योर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बताओ मुझे, what do you think about potential of 2, potential of 4 and potential of 5, and why? What is your comment on potential at 2, potential at 4 and potential at 5, and why it is so? Equal. Why it is Equal. so? They are equidistant from 1. Exactly. इन तीनों रेजिस्टेंस का जो टेल है वो 1 पे है, मतलब सेम पोटेंशियल पे है, और सब में बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना 2IR का, तो सब में बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो फिर से सब सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। वैसे ही और कौन कौन है जो सेम पोटेंशियल पे है? गेट इट गाइस क्विकली। 6, 8, 3. 6, 8 and 3। जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, डू यू टेक इट एज सिंगल पॉइंट? Yes, sir. Yes. So what I am doing is I am taking 2, 4 and 5 as single point, 3, 8 and 6 as single point। तो ये रहा पॉइंट 1 और ये रहा पॉइंट 7। ओके, 1 से एक वायर 2 पे है, एक 4 पे है और एक 5 पे है। ठीक है, उसके बाद 2 से बताओ जरा, पॉइंट 2 को देखो, पॉइंट 2 से किधर किधर वायर गया है? पॉइंट 2 से एक 3 पे और एक 8 पे गया है ना। सो ये देखो, 2 से 3 पे और 2 से 8 पे दो वायर। 5 पे आ जाओ, 5 से 8 फिगर में और 5 से 6 दिख रहा है फिगर में, तो 5 से 8 एंड 5 से 6, और कौन रह गया? 4 से 6 एंड 4 से 3, डन। 6 से देखो तो 6 से एक वायर गया है 7 पे, 8 से एक वायर गया है 8 पे, और 6 से एक वायर गया है 7 पे। ऐसे काउंट करो यहां पे, ऑल 12 रेजिस्टेंस काउंटेड और नॉट इस फिगर में? थ्री प्लस 6 प्लस 3 टोटल 12 हो गया। इसका R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/3, R/6, R/3, and they all are in series, so we will add them. How much is this coming? 5R/6. This is the answer. चलो मैं रिपीट करूंगा इस वाले पॉइंट को दोबारा से, और एक और मेथड है उससे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय एवरीवन.